शहर की छाया। साल 1960 था। दिल्ली की सर्दी और रातों में दोस्तों की यारी एक अलग ही गर्माहट देती है। ऐसे ही दो जिगरी दोस्त थे, वीर और आकाश। वीर शांत और बुद्धिमान, हमेशा सोच समझ कर चलता था। वहीं आकाश थोड़ा बेपरवाह और जिज्ञासु वाला लड़का था। नई नई चीज़ों की खोज करना उसको बहुत अच्छा लगता था। एक रात उनकी मुलाकात प्रोफेसर दास से हुई। प्रोफेसर पुराने शहर के सुनसान हवेली की रहस्यमय कहानियां जुटा रहे थे। हवेली के बारे में अफवाह थी कि वहां रहने वाले सभी लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वीर को इन कहानियों में कोई दम नहीं लगता था, लेकिन आकाश को तो जैसे किसी खजाने का नक्शा मिल गया हो। वो उस हवेली में जाने पर अड़ गया। वीर आकाश की जिद के आगे मजबूर हो गया। दोनों टूटी फूटी साइकिल पर सवार होकर अंधेरी रात में हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली जर्जर हालत में थी। टूटी खिड़कियों से हवा की जोरों का झोंका आ रहा था। डर के मारे उनके पैर थरथरा रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। अंदर का माहौल और भी भयानक था। धूल जमी हुई थी, दीवारों पर नामों के धब्बे थे। अचानक एक जोर का दरवाजा पटकने की आवाज आई। दोनों सहम गए। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वीर ने उसे संभाला। उन्होंने धीरे धीरे आवाज का पीछा किया। आवाज उन्हें एक बंद कमरे तक ले गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी पलंग पर सफेद चादर से ढका हुआ कुछ था। वीर ने धीरे से चादर को हटाया। उनके सामने एक हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था, जिसकी हाथ की हड्डियों में एक पुरानी चाबी जकड़ी हुई थी। आकाश ने तुरंत चाबी उठा ली। चलो वीर, शायद इस चाबी से कोई रहस्य खुल जाए, उसने उत्साह से कहा। वीर को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन आकाश को रोकना अब नामुमकिन था। वे हवेली के अंदर एक कमरे की ताला खोलने में कामयाब हुए। अंदर का कमरा किताबों से भरा था। किताबों के बीच में रखी एक पुरानी डायरी ने उनका ध्यान खींचा। डायरी हवेली के पीछे मालिक मिस्टर सिंह की लिखी हुई थी। डायरी में लिखा था कि मिस्टर सिंह प्राचीन चीजों के व्यापारी थे। एक बार उन्हें एक पुराने मंदिर से एक मूर्ति मिली थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि उसमें कितने की आत्मा वास करती है। उन्होंने लालच में वो मूर्ति अपने पास रख ली। इसके बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगा। मिस्टर सिंह की आखिरी डायरी के पन्नों पर यह लिखा था कि वो मूर्ति को वापस मंदिर में लौटाना चाहते हैं, मगर डर की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। डायरी पढ़कर वीर और आकाश समझ गए कि हवेली में जो अजीब घटनाएं हो रही थी, उनके पीछे यही मूर्ति है। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही वो उस मूर्ति को ढूंढकर मंदिर में वापस लौटा देंगे। रात भर कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। दोनों डर के मारे सो नहीं पाए। सुबह होने का इंतजार करते वक्त अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। आकाश ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। घबराकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने वीर को पुकारा, लेकिन कोई आवाज नहीं मिला। कोई जवाब ही नहीं था। वीर गायब हो चुका था।
आकाश दहशत में कमरे से बाहर भागा। हवेली के अंदर उसे वीर कहीं नहीं मिला। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी, जैसे किसी पुरानी किताब को कोई रख के। अचानक उसे वही पुरानी डायरी याद आई जिसमें लिखा था कि मूर्ति में किसी की आत्मा का वास है। क्या वही आत्मा वीर को ले गई? आकाश हवेली से भाग निकला। उसे पुलिस को सूचना करना था, लेकिन उसके मन में ये सवाल बार बार घूम रहे थे। क्या वाकई हवेली में भूत रहता था? और वीर, उसके साथ क्या हुआ? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या वीर कभी वापस आएगा? हवेली का रहस्य क्या है? ये सवाल शायद ही कभी जवाब मिल पाए।